सोशल मीडिया बेशक संदेश भेजने का सबसे बेहतर साधन बन चुका है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे। सताओ और बढ़ेगा। जब शैतान के अपने सहयोगी ही विश्वासियों की मदद करने लगेंगे, तब शैतान अपनी युक्तियों से खींच उठेगा और विश्वासियों से खुला युद्ध करने के लिए स्पष्ट नजर आने लगेगा। यह सब कब होगा? होने वाला यह महायुद्ध कब प्रारंभ होगा? आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के प्रकाशनों से भरे वीडियोस देख सकते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आप जान चुके हैं कि आरंभ हो चुके कठिन दिनों में कौन सांसारिक मनुष्य ईसाइयों की मदद करेंगे, किसके द्वारा उनकी सहायता होगी। उनके द्वारा की जाने वाली मदद से शैतान खींच उठेगा और भी तेजी के साथ विश्वासियों को सताने लगेगा। आने वाले उन दिनों में कलीसियाएं भयंकर तड़पाई जाएंगी, विश्वासी भयंकर रूप से सताए जाएंगे। यह जानकारी पवित्र आत्मा ने आज से हजारों वर्ष पहले यूहन्ना जी के द्वारा कलीसियाओं तक पहुंचा दी है। सो प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है इन दिनों को समझकर अपने प्रत्येक भाई बहनों को समझाए। सो वीडियो अपने तक सीमित न रखें, पर अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें और स्मरण रखें कि आरंभ हो चुके इन दिनों में हमें आनंद तभी प्राप्त होगा जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट नजर आएगा। अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासी को अपने पास बुलाएगा। पूरा आसमान परमेश्वर की महिमा से सराबोर हो जाएगा। तो आइए प्रार्थना के साथ अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में आप हमें सिखलाने वाले हैं कि प्रभु किस प्रकार सताव और बढ़ेगा और विश्वासियों का शैतान से कब खुला युद्ध होगा। तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके और पिता परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन को सही राह पे लेके चल सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17 पद। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यूहन्ना जी ने देखा कि अंत के दिनों में जब शैतान और उसके प्रत्येक सहयोगियों का नरक में जाना तय हो जाएगा, बचे हुए थोड़े से अधिकार भी उससे छीन लिए जाएंगे, स्वर्गीय शक्तियों से वह पुनः परास्त हो जाएगा। तब अत्यंत क्रोध के वशीभूत होकर विश्वासियों को और भी भयंकर रूप से सताने का प्रयास करेगा। अर्थात आरंभ हो चुके इन दिनों में सताव और बढ़ेगा। वह समय भी जल्द आने वाला है जब शैतान और उसके सहयोगी जबरन प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ उलझेंगे, उनसे खुला युद्ध करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो एक सच्चा विश्वासी प्रतिदिन शैतान और उसकी युक्तियों के साथ युद्ध करता है, उसकी प्रत्येक युक्तियों को नेस्तनाबूद करता है। पर आने वाले कठिन दिनों में होने वाले इस महायुद्ध में कौन विजय प्राप्त करेगा, आज पवित्र आत्मा बताने वाला। सो वीडियो स्क्रिप्ट किए बिना अंत तक अवश्य। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि आरंभ होने वाले भयंकर सताव में भी प्रभु अपने विश्वासियों के साथ रहे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें ना ही छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा, पर हमारी मदद के लिए वो शैतान के लोगों का ही इस्तेमाल करेगा। वे विवश होकर प्रभु के सच्चे विश्वासियों की मदद करेंगे। कैसे करेंगे, पवित्र आत्मा पिछले वीडियो में बता चुका है। लिंक
एंड स्क्रीन में भी उपलब्ध है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। वचन में लिखा यह पद कहता है कि शैतान उन विश्वासियों के साथ युद्ध करने को निकलेगा जो विश्वासी यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, अर्थात यीशु के दूसरे आगमन के पहले वे उठाए जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में स्थिर हैं। पवित्र आत्मा पुनः उस घटना की याद दिला रहा है जिस घटना के चित्र को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय के अध्ययन में देख चुके हैं। अर्थात इस पद में भी हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की रहस्य की जानकारियों को प्राप्त करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र कब और किस प्रकार अपने लोगों को लेने आएगा। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 29 से 31 पद में लिखे वचन के अनुसार प्रभु कहता है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले किसी भी विश्वासी को सांसारिक वस्तु की चिंता नहीं करना चाहिए, पर सदैव स्वर्गीय राज्य की खोज में लगे रहना चाहिए। दोस्तों, प्रभु पर सच्चाई के साथ विश्वास करने वाले विश्वासी प्रभु की प्रत्येक आज्ञाओं को मानते हैं, बाइबल में लिखे वचन के अनुसार ही स्वर्गीय राज्य की खोज में लगे रहते हैं और शैतान की प्रत्येक युक्तियों के साथ युद्ध करते रहते हैं। पर ऐसे प्रत्येक विश्वासियों से शैतान चिढ़ता है और उनके विनाश के प्रयास में सर्वदा जुटा रहता है। आत्मिक जीवन जीने वाले कई विश्वासी तो यह भी कहते हैं कि शैतान सांसारिक मनुष्य से कहीं ज्यादा परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास मंडराता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वचन में लिखा अगला पद शैतान के लोगों की पहचान बताता है, जो लोग प्रभु की आज्ञाओं के विपरीत सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे हैं, अपने जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके इन्हीं वस्तुओं के द्वारा शैतान झूठी शिक्षाओं का भ्रमजाल और भी तेजी के साथ फैलाता जाएगा। सो ऐसे प्रत्येक लोगों से सतर्क रहना है और उन्हें वो स्वयं को निरंतर प्रभु की आज्ञाएं स्मरण दिलाते रहना है, स्मरण करना है, क्योंकि वह समय अत्यंत शीघ्र आने वाला जब संसार में निवास करने वाले अधिकतर लोग इन्हीं वस्तुओं की खोज में मग्न हो जाएंगे, अपने स्वार्थी मन से विवश होकर शैतान को अपना स्वामी बना लेंगे। पर परमेश्वर इन लोगों का भी इस्तेमाल करेगा, अपने प्रत्येक चुने हुए लोगों की मदद करने का अवसर प्रदान करेगा। इनमें से भी कईयों को अपने राज्य में आने का एक और अवसर देगा। आपकी राय इस विषय में क्या है, जरूर लिखें। प्रभु के प्रत्येक सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर कमेंट में प्रभु की महिमा करते रहें। विश्वासियों पर हो रहा सताव और भी बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन नए कानून बनाए जाएंगे। दोस्तों, शैतान का पूरा प्रयास है कि किस प्रकार मसीह और मसीह के लोगों को रोक दिया जाए, उन्हें व्यर्थ के कामों में उलझा दिया जाए। कई मसीह के जवानों को तो शैतान इंटरनेट की सहायता से बहका चुका है। उन्हें वचन से कहीं अधिक सांसारिक वीडियोस अच्छे लगते हैं, चर्च जाने से ज्यादा घूमना फिरना और मूवीज देखना पसंद है। कहते हुए मुझे दुख लगता है, पर यह सच्चाई है कि आज मसीह के लोग संसार में सबसे ज्यादा सांसारिक ज्ञान और संसार की वस्तुओं की तलाश में जुट चुके हैं। समझ में ही नहीं आता कि इन लोगों ने किस प्रकार मसीह की अधीनता को स्वीकार किया था। ऐसे लोगों के हृदय में मसीह की आज्ञाओं से कहीं अधिक सांसारिक आज्ञाओं के प्रति प्रेम पाया जाता है। अर्थात वो समय आरंभ हो चुका है जब चुने हुए विश्वासी भी भरमाए जाएंगे। सो नीचे दिख रहे बटन को छूकर वीडियो लाइक अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है, जब शैतान चल रहे सामान्य सतावों से कलीसियाओं को नहीं रोक पाएगा, तब नई तकनीकियों के द्वारा मसीह के जवानों को भटकाने का हर संभव प्रयास करेगा। झूठी शिक्षाओं का भ्रमजाल फैलाकर प्रत्येक चुने हुओं को भटकाने का प्रयत्न करेगा। उन दिनों प्रभु अपने चुने हुए प्रत्येक लोगों की मदद अपने तरीके से करवाएगा। तब शैतान और भी तेजी के साथ मसीह के लोगों को मिटा देने का हर संभव प्रयास करेगा। कलीसियाएं और भी भयंकर रूप से सताई जाएंगी। मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी अपनों ही के द्वारा मार दिए जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वो समय अत्यंत करीब है जब भयंकर रूप से बादल घड़घड़ाएगा, बिजलियां चमकेंगी, पृथ्वी कांप उठेगी, कई बड़े देश और कई बड़े स्थानों में आग बरसेगी। परमेश्वर का इकलौता पुत्र राजा बनकर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास वापस ले जाएगा। उन दिनों संपूर्ण आसमान परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर उनका कोई भी उपाय उनके काम नहीं आएगा। अंतिम विजय सिर्फ और सिर्फ मसीह पर विश्वास करने वाले
सच्चे विश्वासियों की होगी। सो आज के अध्ययन में मिले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो योएल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 16 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगी। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।